बहुत ही बेसिक क्लास है और बहुत काम का स्ट्रिंग क्लास। प्रोग्राम का नाम मैं स्ट्रिंग नहीं रख सकता क्योंकि स्ट्रिंग इनबिल्ड क्लास है, और वो रखूंगा तो इनबिल्ड वाला बंद हो जाएगा। तो पीछे डेमो लगा देता ना, स्ट्रिंग डेमो। क्यों पढ़ा रहा हूँ स्ट्रिंग? क्योंकि बहुत सारी मेथड है इस क्लास के पास जो हमारे काम में आने वाली है इन अवर प्रोजेक्ट, राइट? तो पहले समझते हैं कि स्ट्रिंग क्यों और कहाँ यूज करेंगे। तो जब भी आपको अल्फाबेट स्टोर करने हो या न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी हो या अल्फा न्यूमेरिक, तीनों केस में हम क्या यूज कर सकते हैं? स्ट्रिंग। पर अल्फा न्यूमेरिक या अल्फाबेट के लिए स्ट्रिंग बेस्ट है। अगर न्यूमेरिक स्टोर करनी है तो इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल है, राइट? पर तुम कंफ्यूज हो कि सर क्या होगा, कब, पता नहीं है, रन टाइम पे है, क्योंकि मोबाइल नंबर में कोई +91 डाल देगा, कोई 91 डैश डाल देगा, तो सर क्या करूं मैं? तो स्ट्रिंग ले ले भाई, क्योंकि स्ट्रिंग के पास सपोर्ट दोनों का है ना। स्ट्रिंग कैन सपोर्ट अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, राइट? तो बनाएंगे कैसे सर स्ट्रिंग? तुम्हें खाली लिखना है स्ट्रिंग और तेरे वेरिएबल का नाम। एस कैपिटल क्यों लिखा? क्योंकि भाई साहब स्ट्रिंग जावा में क्या है? क्लास है, और क्लास का कन्वेंशन था ना, और जावा तो फॉलो करता है उसको, तुम करो या ना करो, राइट? तो स्ट्रिंग क्लास है इसलिए एस कैपिटल है। ये स्ट्रिंग क्लास हमने नहीं बनाया, तो फिर आपने इंपोर्ट क्यों नहीं करा? क्योंकि ये तो कहीं और से लाइब्रेरी में जा रहा है। तो भाई साहब ये जो स्ट्रिंग क्लास है वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड है, क्योंकि वो कौन से पैकेज में है? लैंग। और हमने कभी कभार पढ़ा था ना दोस्तों कि बाय डिफॉल्ट हर एक क्लास फाइल में क्या लिख कर आ जाता है? java.lang.star। यानी जो चीज लैंग में पड़ी है उसको इंपोर्ट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होती है। तो स्ट्रिंग क्लास आपका किस में पड़ा है? लैंग पैकेज में। यानी स्ट्रिंग इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो दोस्तों? सर इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे? क्या न्यू कीवर्ड लिखना जरूरी है? ना, स्ट्रिंग के केस में वो एक आपको फिजिबिलिटी दी है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा तुम इनिशियलाइज कर सकते हो। तो कैसे? स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू लेट्स से रॉक, हो गया इनिशियलाइज। न्यू कीवर्ड लिखना हो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिंग लास्ट नेम इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग और ब्लैंक छोड़ दो, या फिर उसके अंदर कुछ डेटा डाल दो, चेक से पटेल। समझ रहे हो दोस्तों? तो दोनों तरीके हैं, पर दोनों में बिहाइंड द सीन जो मेमोरी का कंसेप्ट है वो अलग है। आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी तो रंजीत खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप और T20 बाकी है। तो पहले थोड़ा स्ट्रिंग पढ़ लेंगे, फिर इसके ऊपर आएंगे इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। इंटरव्यू क्वेश्चन है तो करना तो पड़ेगा, पर अभी नहीं करते। अब थोड़ी उसकी मेथड्स देखते हैं, राइट? बहुत सारी मेथड है। सर एक बार स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया तो क्या चेंज कर सकते हैं? यानी रॉक की जगह मुझे जैक करना हो तो कर सकते हो, नेम इक्वल्स टू जैक। फिर आगे स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो डिक्लेयर हो चुकी है एक बार, राइट? अब आप इसको री इनिशियलाइज कर सकते हो लाइक दिस। तो अब आपका नेम जो रॉक था वो क्या बन गया? जैक। सर मुझे जानना है कि इस नेम के अंदर कितने कैरेक्टर, कितने अल्फाबेट, डिजिट, टोटल चीजें आपने डाली है, ब्लैंक स्पेस या कुछ भी हो, टोटल कितनी डाली है? तो जैक में कितनी दिख रही है दोस्तों? 1 2 3 4। पर सर मुझे प्रोग्रामिंग से जानना है। तो दोस्तों स्ट्रिंग क्लास के अंदर बहुत सारी मेथड्स है, एज वी नो दैट क्लास कंटेन्स मेथड्स एंड वेरिएबल। तो स्ट्रिंग के पास बहुत सारी मेथड पड़ी है, आप एक एक मेथड यूज करो, आपका काम हो जाएगा, राइट? और आपको ये चीजें सारी प्रोजेक्ट में भी यूज होने वाली है। जैसे मुझे जानना है हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी हैव इन दिस स्ट्रिंग, कितने टोटल कैरेक्टर्स है, ब्लैंक स्पेस, डिजिट, अल्फाबेट सबके साथ। तो आपको लिखना है नेम डॉट, ऑब्जेक्ट से डॉट करते हैं ना प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए, और साइज जानने के लिए कौन सी मेथड है आपके पास? लेंथ। ये बता देगा दोस्तों कितने कैरेक्टर तुम्हारे पास है। तुम इसको किसी में स्टोर भी कर सकते हो, इंटीजर लेंथ इक्वल्स टू, और फिर उसको प्रिंट भी करा सकते हो, सीस आउट len। अगर तुम्हें दिक्कत है सर क्या वेरिएबल ले रहे हो, थोड़ा प्रो डेवलपर की तरह काम करो, सीस आउट नेम डॉट लेंथ। अब ऐसा भी कर सकते हो क्योंकि ये लेंथ मेथड तुम्हें रिटर्न करेगी कितने नंबर के कैरेक्टर्स है, और सीधा वो सीस आउट को दे देगी, और सीस आउट क्या कर देगा तुम्हारे लिए? प्रिंट। समझ रहे हो ना? पर ये सब हवा में होगा, फ्यूचर में तुम्हें उस लेंथ के ऊपर काम करना हो तो ऐसे वेरिएबल में स्टोर करना जरूरी है। समझ रहे हो थोड़ा बहुत? दोनों रन करेंगे, सेम आउटपुट आएगा, रन एज जावा एप्लीकेशन। ऊपर वाले में भी 4 आएगा, दैट इज डेफिनेट, नीचे में भी 4 आएगा। समझ रहे हो थोड़ा बहुत? तो जब प्रोजेक्ट में वैलिडेशन होगा, यूजर से हम लोग इनपुट लेंगे, इनपुट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, तो हमें चेक करना होगा क्या यूजर ने फर्स्ट नेम ब्लैंक तो नहीं डाल दिया ना,
क्या यूजर ने पासवर्ड में 8 कैरेक्टर से कम तो नहीं डाला ना, तो उस टाइम पर हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, लेंथ। यू कैन राइट लाइक दैट नेम डॉट लेंथ इक्वल 0, यानी उसका नाम क्या है, ब्लैंक। तब आप वेबसाइट में ऐसा मैसेज डाल सकते हो, प्लीज एंटर नेम, राइट। पर अभी के लिए ये मैसेज आने वाला नहीं है, बिकॉज माई नेम इज नॉट ब्लैंक, बट आई कैन, मैं उसको ब्लैंक कर सकता हूँ ना, नेम इक्वल टू ब्लैंक। समझ रहे हो दोस्तों। तो जब वेबसाइट बनाएंगे, वेब डेवलपमेंट के अंदर ऐसा हम करेंगे, वैलिडेशन पढ़ेंगे, दैट टाइम वी विल यूज दिस कोर जावा सिंटैक्स। तो 70 to 80% ऑफ कोर जावा वहां पे आप सीख जाओगे, यहाँ पे सिखाई देंगे हम, फिर भी वहां सीखोगे। रन करते हैं इसको अब। देख रहे हो, प्लीज एंटर नेम आ रहा है, बिकॉज नेम ब्लैंक। चमक रहा है दिमाग में। पर सर ऐसा भी तो हो सकता है, आप लोग फॉर्म के अंदर, HTML के फॉर्म में ब्लैंक स्पेस डाल सकते हो, राइट। तो यूजर ने नेम में ऐसे स्पेस डाल दी, ये तो कांड हो गया, क्योंकि ब्लैंक स्पेस भी हमारे लिए तो कैरेक्टर है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कैरेक्टर गिना जाएगा। लेट मी प्रूव दैट। नेम डॉट लेंथ 0 होगा तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज मैं उसकी लेंथ प्रिंट कराता हूँ, राइट। सीस आउट नेम डॉट लेंथ, तो 10 प्रिंट होना चाहिए ना। देखो, ब्लैंक स्पेस इज ऑल्सो कैलकुलेटेड, ब्लैंक स्पेस भी कैलकुलेट की जाती है, उसको भी वो लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो अभी इस केस में क्या करोगे दोस्तों, यू नीड टू रिमूव दिस ब्लैंक स्पेस, यस। तो स्ट्रिंग में उसकी भी मेथड है, पहले क्या करो, तुम्हारे डेटा में से ब्लैंक स्पेस रिमूव कर लो, फिर उसकी लेंथ कैलकुलेट करो, तो पता चल जाएगा यूजर ने सही डेटा डाला है कि नहीं। तो सर वो कैसे करेंगे, तो मैं कर सकता हूं नेम इक्वल्स टू नेम डॉट ट्रिम, कि नेम को ट्रिम कर और वापस के नेम के अंदर डाल दे। तुम इसको डायरेक्टली इफ में भी लिख सकते थे ये चीज, राइट, नेम डॉट ट्रिम डॉट लेंथ, पर अभी के लिए थोड़ा इजी कर दे आप लोगों को। तो मैंने क्या लिखा, नेम डॉट ट्रिम। सर ये ट्रिम क्या करता है, ट्रिमिंग करता है, जैसे शेविंग में तुम ट्रिम कराते हो अपने बाल, वैसे ये भी करता है। पर ये क्या ट्रिम करता है, शेविंग में तुम बाल कराते हो, यहाँ पे ये स्पेस करता है, तो जितनी भी ब्लैंक स्पेसिस होगी वो साफ कर देगा। पर सर अगर मेरे नाम में मैंने लिखा है राम पटेल, तो सर, तो दोस्तों डेटा के आगे वाली स्पेस जो है वो, और डेटा के पीछे वाली जो स्पेस है वो ट्रिम करता है। ट्रिम तुम्हारा स्मार्ट है, राइट, बीच वाली स्पेस को टच नहीं करता। सो इफ यू हैव राम पटेल, दिस स्पेस विल बी रिमूव्ड एंड दिस स्पेस विल बी रिमूव्ड, बट ये नहीं होगी, समझ रहे हो। तो ट्रिम विल रिमूव स्पेस। अब इस वाले डेटा में तो कहीं पे कुछ डेटा ही नहीं है, तो ये तो सारा रिमूव कर देगा, राइट। तो सारा रिमूव करके इस नेम में जाएगा, तो वापस नेम की लेंथ क्या हो गई, 0। चलिए देखते हैं, प्रूव करते हैं। देखो आ रहा है, प्लीज एंटर नेम, दैट मींस दिस वर्क्स। समझ में आ रहा है। अब चलिए लॉगिन पेज की फंक्शनैलिटी कर रहे हैं हम लोग, और लॉगिन पेज के अंदर हमने यूजर से उसका ईमेल मांगा। लॉगिन में यही होता है ना, यूजर अपना ईमेल डालता है, उसने अपना ईमेल डाला jack@sparrow.com। अब क्या हो, ये इसका सही है या गलत ईमेल वो कैसे चेक करेंगे, डेटाबेस में जाके चेक करेंगे ना। चलिए डेटाबेस में से आपको एक और ईमेल मिला, डेटाबेस में ये वाला ईमेल पड़ा था, jack@gmail.com, राइट। अब आपको मैसेज प्रिंट करना है, वेदर दीज टू ईमेल आर सेम और नॉट। क्या करेंगे दोस्तों इसके लिए, तो आप ऐसा लिखोगे, सर इफ एल्स करना है सर, ऐसा करेंगे ईमेल इक्वल इक्वल डेटाबेस डॉट डेटाबेस ईमेल, अगर ऐसा है तो बोथ आर सेम, राइट, या सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, अगर ऐसा नहीं है तो बोथ आर नॉट सेम। तो मोटा मोटा यहाँ पे हमें स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, राइट, स्ट्रिंग कंपैरिजन की मेथड चाहिए, बट यू कैन नॉट यूज डबल इक्वल टू इन स्ट्रिंग। डेफिनेटली यहाँ पे तो बोथ आर नॉट सेम आएगा, देख लेते हैं, सी, क्योंकि सेम नहीं है, पर चलिए सेम कर लेते हैं। अभी भी क्या आने वाला है, क्या लगता है, तो इक्वल टू विल वर्क, ऐसा हुआ ना। चलिए
डेटाबेस में से जो स्ट्रिंग आई वो न्यू से इनिशियलाइज करते हैं। अभी जो सेम कंटेक्स्ट में इक्वल टू से मैंने इनिशियलाइज किया था इसलिए बहुत सेम आई, पर अगर न्यू से किसी ने इनिशियलाइज किया हो और तुम कंपेयर करो तो सेम नहीं आएगी। सर ऐसा कैसे हुआ, ये क्या हुआ, समझ में नहीं आया। समझते हैं बाद में, डोंट वरी। पर अभी ये समझते हैं कि हाउ टू कंपेयर स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए दोस्तों क्या है हमारे पास, पता है, इक्वल्स मेथड, राइट। तो आपको ईमेल डॉट इक्वल्स और फिर इक्वल्स की आर्गुमेंट में पास कर दो दूसरी स्ट्रिंग, ये डालना है। ये तुम्हें गारंटी देगी आई विल चेक वैल्यूज ऑफ बोथ द स्ट्रिंग एंड आई एम अ केस सेंसिटिव। मैं क्या हूं, केस सेंसिटिव हूं, ध्यान रखना। यानी अपर केस एंड लोअर केस बोथ आर डिफरेंट फॉर मी। इस केस में सब कुछ सेम है, राइट। तो देखना यहाँ पे क्या आने वाला है, बोथ आर सेम। भले आपने न्यू कीवर्ड से मेमोरी लोकेट करी है और एक में नहीं करी है, एज आई टोल्ड यू बोथ आर डिफरेंट, राइट। इसलिए तो डबल इक्वल टू चल नहीं रहा था, पर अब चल रहा है। So whenever you want to compare values, you need to make sure you have to use equals instead of double equal to. Double equal to यूज करोगे तो तुम्हारा आंसर सही आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, डिपेंड्स ऑन द मेमोरी लोकेशन, राइट। पर वैल्यूज कंपेयर करनी है तो क्या यूज करो, इक्वल्स। परंतु सर यूजर क्या जैक में जे कैपिटल नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं। ईमेल कहाँ केस सेंसिटिव होता है, पासवर्ड केस सेंसिटिव होना चाहिए ना। तो ये तो जावा तो हमारा डफर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इक्वल्स मेथड नहीं यूज करो, इक्वल्स की जगह कौन सी यूज करो, इक्वल्स इग्नोर के। सो देयर आर टू डिफरेंट मेथड फॉर यू टू कंपेयर द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए उसने क्या दिया, दो मेथड, एक जो केस सेंसिटिव है और एक केस इनसेंसिटिव। एक में वो अपर केस लोअर केस दोनों का डिफरेंस चेक करेगा कंपलसरी, जिसका नाम है इक्वल्स मेथड, और दूसरे में वो इग्नोर करेगा, उसका नाम है इक्वल्स इग्नोर केस। तो अब आप आपके यूज केस पर, बिजनेस केस पर, बिजनेस लॉजिक पर डिसाइड करोगे ना कि इक्वल्स यूज करना है या इक्वल्स इग्नोर केस। तो अब देखो यहाँ पे इग्नोर केस यूज करा है मैंने, और अब मैं कंपेयर करूंगा तो डेफिनेटली बोलेगा बोथ आर सेम। पर अगर यहाँ पे इक्वल्स ओनली यूज किया होता तो क्या होता, समझ रहे हो थोड़ा बहुत। पर सर मुझे तो इक्वल से ही कंपेयर करना है, ईमेल एड्रेस को इक्वल से ही कंपेयर करना है। यानी भले ही हमारे पास ये दो ईमेल है, राइट, पर यहाँ पे आपको ऐसा लॉजिक लिखना है, मेथड में इक्वल से यूज करूंगा, फिर भी मैं केस को इग्नोर करूंगा। क्या करेंगे उसके लिए, ये तो ये बात हो गई ना कि दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं फिर भी साथ में चलाना है। रेल की दो पटरी की तरह हो गया, कभी मैच नहीं हो पाएंगे। इक्वल्स मेथड केस को कभी इग्नोर नहीं करेगी, पर तुम्हारी जिद है कि तुम्हें इक्वल्स यूज करना और केस को इग्नोर ही करना है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो आइधर तुम दोनों को कर देते, चलो दोनों को कर देते, क्या करेंगे, दोनों को सेम लाइन में ला देते। जैसे ईमेल एड्रेस है उसको भी बोलेंगे तेरे सारे लेटर्स लोअर केस में आ जा, और डेटाबेस में से जो ईमेल आया उसको भी बोल देंगे तेरी भी सारे लेटर्स किस में आ जाएंगे, लोअर केस में। और फिर इक्वल्स यूज करोगे तो चलेगा ना, समझ रहे हो कि नहीं, दैट इज वर्क, दैट विल वर्क। तो आज सीखना पड़ेगा कि कैसे तुम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करोगे लोअर केस में। जो अपर में है उसको लोअर में करना है, जो लोअर में उसको टच नहीं करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, लोअर यानी कैपिटल टू स्मॉल लेटर्स, क्लियर। तो दोस्तों उसके लिए भी मेथड दी है स्ट्रिंग में कि भाई मेरा जो ईमेल है उसके अंदर ईमेल में टू लोअर केस कॉल करके सारे कन्वर्ट कर दे। तो आपको अगर स्ट्रिंग में अपर में से लोअर केस में जाना हो तो कौन सी मेथड है, टू लोअर केस, तो तुम्हारे सारे केस को अपर में से लोअर में कन्वर्ट कर देगी और वापिस से ईमेल में असाइन कर देगी। सेम चीज डेटाबेस के लिए भी करने देंगे ना।
ताकि दोनों सेम लाइन पर आ जाए, दोनों दोनों लोअर में हो जाए, एंड देन यू कैन डेफिनेटली कंपेयर, राइट। तो देखो तुम्हारी जिद भी फुलफिल हो गई और इक्वल्स भी यूज हो गया। तुम चाहते थे ना इक्वल्स ही यूज हो और दोनों में अपर केस हो, देखो एक में अपर एक में लोअर है, फिर भी ये प्रिंट करेगा बोथ आर सेम। ऊपर वाले में नहीं करेगा क्योंकि ऊपर वाला प्योर इक्वल्स है, केस इनसेंसिटिव के साथ है, राइट, इसलिए बोथ आर नॉट सेम आता है। तो सर लोअर केस ही क्यों, अपर क्यों नहीं करा आपने? तो भाई साहब तुम अपर कर लो, तुम्हारी मर्जी, राइट। तो सीखते हैं कन्वर्ट स्ट्रिंग डेटा इनटू अपर केस, स्मॉल लेटर टू कैपिटल लेटर। सेम चीज यूज करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, सेम लॉजिक, बस ये जो टू लोअर केस है उसकी जगह क्या लिखना होगा, टू अपर केस। सही है, खत्म। नेक्स्ट मेथड करते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ डेटा डाला हुआ है, जैसे डेटा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। पर ये जो डेटा है दोस्तों कॉमा सेपरेटेड है, आपको इंडिविजुअल डेटा एक्सट्रैक्ट करना है इसमें से, समझ रहे हो ना बात को? हो सकता है वो डेटा ऐसा भी हो, जॉनी जॉनी यस पापा। तो जैसे ऊपर कॉमा सेपरेटेड था, नीचे स्पेस से सेपरेट हुआ है, तो आपको इसमें से भी इंडिविजुअल वर्ड निकालने हैं। जॉनी एक वर्ड है, दूसरा जॉनी भी एक वर्ड है, यस एक वर्ड है, पापा एक वर्ड है, ऐसा रिकमेंड हो सकता है ना। हो सकता है तुम्हारे पास ऐसा कोई डेटा आया हो कहीं पे रीड करने पे, ये पहला मोबाइल नंबर, फिर दूसरा मोबाइल नंबर, फिर तीसरा मोबाइल नंबर, फिर चौथा मोबाइल नंबर, राइट। मैंने रैंडमली डाला है, कोई काउंट करने मत बैठ जाना सर ये तो 9 नंबर है या 5 नंबर है, भाई रैंडम नंबर है। तो इसमें 3 नंबर दिख रहा है या 4 नंबर, देखो। तो आपको इसको भी एक्सट्रैक्ट करना है कुछ करने के लिए, ऐसा भी रिक्वायरमेंट आएगा प्रोजेक्ट में। कैसे करेंगे दोस्तों एक्सट्रैक्शन? तो हमारे पास वो मेथड है, इसको काट कूट करने के लिए, नाम है उसका क्या है, स्प्लिट। वही तो करना है ना, हमें एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे यूज करेंगे, जिस स्ट्रिंग पे काम करना है पहले वो स्ट्रिंग लाओ, और सिंपल है ना, स्ट्रिंग की सारी मेथड डॉट ऑपरेटर से एक्सेस होने वाली है, और मेथड का नाम क्या है, स्प्लिट, और डबल कोट में डाल दो रिजेक्ट्स, किससे स्प्लिट करना चाहते हो। तो चेक करो पहला जो डेटा है वो किससे सेपरेट हो सकता है, कॉमा से। तो यहां पे मैं क्या डालूंगा, कॉमा। तो ये क्या करेगा, कॉमा ढूंढने जाएगा, जैसे पहला कॉमा मिलेगा उसके पीछे वाला डेटा कट करके रिटर्न करेगा। यानी सबसे पहले मुझे क्या रिटर्न होने वाला है स्प्लिट मेथड में, संडे। फिर नेक्स्ट आगे यहां से बढ़ेगा, अब ये निकल गया ऐसा समझ लो, आगे जाएगा तो उसको यहां कॉमा मिलेगा, यानी उसके पीछे वाला, फिर आपको क्या रिटर्न करेगा, मंडे, M1, नेक्स्ट में ट्यूसडे, एंड देन वेडनेसडे। टोटल कितनी स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला है, 4। तो क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, स्ट्रिंग x इक्वल टू डेटा डॉट स्प्लिट, ना, क्योंकि इसमें तो तुम कितनी स्ट्रिंग स्टोर कर पाओगे, एक। स्ट्रिंग x में तुम कितनी कर पाओगे, एक ही कर पाओगे ना, परंतु स्प्लिट मेथड कितनी रिटर्न कर रहा है, 4। तो दोस्तों ऐसा कैसे मैजिक लगाएंगे कि एक वेरिएबल में 4 वैल्यू स्टोर करो, कौन सा कंसेप्ट था ऐसा, एरे। तो इस x को क्या दे देंगे, समझ रहे हो ना। सो एरे इज अ single data name which can store multiple item but data type must be same, right? So array is a collection of same type of data. तो मैंने इसको array में लगा दिया ताकि x के अंदर बहुत सारी वैल्यू स्टोर हो। देखो मैंने साइज भी नहीं दिया, मजेदार चीज है ना, जावा में साइज देने की भी जरूरत ही नहीं है, यहां से जितना रिटर्न होगा वो मेरी साइज, क्योंकि कभी बार 4 होगा, कभी 50 होगा, कभी 100 होगा, तो डिपेंड्स करेगा डेटा के ऊपर। समझ रहे हो थोड़ा बहुत, परफेक्ट। अब सर इसको प्रिंट करके दिखाओ तो माने। तो दोस्तों एरे को कैसे प्रिंट किया जाएगा, क्या मैं सीधा लिख सकता हूँ सी आउट एक्स, नहीं भाई, इसमें तो 4 आइटम है ना। तो अगर पहली आइटम चाहिए तो क्या लिखोगे, एक्स ऑफ 0, दूसरी आइटम चाहिए तो क्या लिखोगे, एक्स ऑफ, ऐसे तो 50 आइटम होगा तो थोड़ी 50 बार लिखने जाएंगे। तो दोस्त फुल लूप ले ले,
फोर ईच ले ले या नॉर्मल फोर लूप ले ले, है ना। तो चलिए लेते हैं फोर ईच, कुछ नया करते हैं। फोर लूप की तरह ही है, तुम्हारा ये जो एरे है उसमें से क्या मिलने वाला है तुम्हें, तो ये एरे किसका है, स्ट्रिंग का, राइट। तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है स्ट्रिंग, तुम्हें उसका जो नाम देना दे दो, राइट। मैं ले रहा हूं उसका नाम वैल, फिर कॉलन करके जिसमें से तुम रीड करना चाहते हो, किसमें से रीड करना चाहते हो, एक्स में से ना, एक्स नाम के एरे में से, तो तुम यहाँ पे क्या डाल दो, एक्स। तो एक्स के एरे में से एक एक स्ट्रिंग बाहर आएगी, पहले जीरो इंडेक्स आएगी और किसमें जाएगी, वैल में। समझ में आ रहा है। वो जो तुम पुराना ट्रेडिशनल लूप लिख रहे थे ना, आई स्टार्ट विद जीरो, एरे की लेंथ तक जाना, आई प्लस प्लस, उसको रिप्लेस करके हमने क्या यूज करा, फोर ईच लूप। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियरिटी मिल रही है, मिलनी ही चाहिए, नहीं मिलेगी तो कल करेंगे, परसों करेंगे, मिल जाएगी तब तक करेंगे, सही है ना। अब इसके अंदर सीस आउट करके क्या कर सकते हो तुम, वैल, यानी एक्स में से एक एक चीज बाहर आई और किसमें गई, वैल नाम के वेरिएबल में, और फिर आपने उसको प्रिंट कर दिया। अब दोस्तों ये जरूरत नहीं है ना, इसको हम कमेंट कर लेते हैं, तब देखते हैं स्प्लिट मेथड वर्क कर रही है कि नहीं। यहाँ पे एक लेबल लगा देते हैं मैसेज कि भाई स्प्लिट ने कुछ दिया, क्या दिया, लेट्स रन एंड चेक। देखो स्प्लिट के एरे के बाद क्या आ रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सो यू गॉट योर सक्सेस। सेम यू कैन परफॉर्म फॉर डेटा 2 एंड डेटा 3। डेटा 2 में आप क्या डालोगे, स्पेस, और डेटा 3 में आप क्या डालोगे, कॉमा।